हेलो स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है गद्य शिक्षण। तो सबसे पहले आपको गद्य का अर्थ बता रही हूँ। गद्य साहित्य की एक मुख्य विधा है। आचार्य दंडी ने गद्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्रा के बंधन नहीं होते वे गद्य हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। उसके पहले हिंदी में गद्य बहुत थोड़ा था और जो कुछ भी था वो ब्रज भाषा में था। गद्य के जन्म के उपरांत आधुनिक गद्य के विकास की गति अत्यंत मंद रही, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य के क्षेत्र में अवतरित होने के पश्चात गद्य का वेगपूर्ण विकास हुआ। लेकिन शैली में प्रवणता तथा भाषा में परिष्करण का जो काम है वो 20वीं शताब्दी में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके समकालीन लेखकों द्वारा पूर्ण किया गया। साहित्य के विभिन्न रूपों, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि का लेखन गद्य में ही होता है। इसके बाद है गद्य शिक्षण के उद्देश्य। छात्रों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों के विचारों, शब्दों, रूढ़ोक्तियों, सूक्तियों एवं कथाओं के कोश में क्रमशः विस्तार करना। तीसरा है चिंतन में क्रमशः स्पष्टता, संगतता एवं क्रमबद्धता उत्पन्न करना। चौथा है विभिन्न लेखन शैलियों के परिचय द्वारा लेखन शैली के विकास में उनकी सहायता करना। पांचवा है छात्रों को मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने योग्य बनाना। तो ये थे आपके गद्य शिक्षण के उद्देश्य। इसके बाद है गद्य शिक्षण के अंग। गद्य शिक्षण के अंग में पहला है वाचन। शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ गद्यांश के सस्वर वाचन को आदर्श पाठ कहा जाता है। इसमें पहले शिक्षक वाचन करते हैं, शिक्षक पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सस्वर वाचन 3 या 4 बालकों से आदर्श वाचन के बाद करवाया जाता है। शिक्षकों द्वारा आदर्श पाठ एवं विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण पाठ किया जाता है। तो जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसको अनुकरण वाचन कहते हैं और जो शिक्षक द्वारा किया जाता है वो आदर्श वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन वही स्वर के साथ जो किया जाता है उसको सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन, मौन वाचन, ये सभी आपके सिलेबस में है, तो वो आगे आपको बताया जाएगा। दूसरा है व्याख्या। व्याख्यागत पाठ में शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों और वाक्यों की व्याख्या करना अनिवार्य होता है, क्योंकि गद्य पाठ का तो उद्देश्य ही शब्द भंडार में वृद्धि करना है। व्याख्या करना गद्य शिक्षण का एक आवश्यक अंग है। शब्दों की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली है उद्बोधन विधि। इस विधि के अनुसार बालक प्रत्येक कठिन शब्द का अर्थ स्वयं न बताकर विभिन्न प्रणालियों द्वारा उद्बोधित करता है, जैसे प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन द्वारा अथवा प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, मॉडल चित्र, रेखाकृति एवं मानचित्र द्वारा। जैसे पुस्तक का अर्थ समझाने के लिए प्रत्यक्ष पुस्तक दिखा देना, ऋषि के बारे में बता रहे हैं तो ऋषि का चित्र बता देना, या पर्यावरण, भौगोलिक वातावरण के बता रहे हैं तो मानचित्रों का प्रयोग करना। इस तरह से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है इसमें स्पष्टीकरण विधि। यदि शब्द का अर्थ उपरोक्त विधि से उद्बोधित ना हो सके, यानी कि आपका टॉपिक निकल के नहीं आ रहा है, तो स्पष्टीकरण द्वारा विद्यार्थियों को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे व्युत्पत्ति बताना कि श्रमजीवी शब्द श्रम से बना है। अब इसका उदाहरण जो है, जैसे भागीरथ है, भागीरथ के बारे में बता रहे हैं हम, तो भागीरथ शब्द की व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं कि सूर्य वंश में दिलीप नाम के राजा, एक ऐसा राजपुत्र जिसने गंगा को पृथ्वी पर उतारा है। कुछ कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण संधि विच्छेद द्वारा किया जा सकता है या समास विग्रह द्वारा भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद है प्रवचन विधि। शब्द का अर्थ उद्बोधित ना होने पर कुछ विद्वानों द्वारा स्वयं अर्थ बताया जा सकता है। जैसे कठिन शब्द का पर्यायवाची शब्द बताकर, जैसे नियति के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द भाग्य बताकर। विशेषतः इस विधि का प्रयोग मुहावरों, लोकोक्तियों का अर्थ समझाने में किया जाता है। जैसे अब मुहावरा और लोकोक्तियों का हम जब प्रयोग करते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना, तो इसका अर्थ समझाने के लिए वाक्य प्रयोग विधि से निकलवाया जा सकता है। जैसे नौकरी छूटते ही राम को आटे दाल का भाव मालूम हो गया, इस तरह से। फिर इसके बाद है विचार विश्लेषण विधि। तो विचार विश्लेषण विधि में गद्य पाठ का मुख्य उद्देश्य भाषा ज्ञान में वृद्धि और विचार ग्रहण करना है। विचार विश्लेषण द्वारा विचार ग्रहण करने में बालक को समर्थ बनाना अति आवश्यक है। लेख संबंधी प्रश्न पूछकर अध्यापक से पूरे गद्यांश का विचार विश्लेषण क्रमानुसार करवा सकते हैं।
विचारों को क्रमबद्ध रूप में विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर द्वारा निकलवाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों से जितने ज़्यादा आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो वो उत्तर देंगे, कुछ ना कुछ उत्तर देंगे, तो इस तरह से टॉपिक निकल के आएगा, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं वो बता देंगे। तो विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे लेखक के विचारों को ज्यों का त्यों समझ सके। तो इसके लिए हम अलग अलग कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो विधियां हैं इनमें पूरे उदाहरण चलते हैं, तो उदाहरण विधि के माध्यम से हम समझाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे भी गद्य शिक्षण में ही और पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में।